हेलो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जो कि बेस्ड होगा द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कॉइल। अब यहाँ पे सीधा सीधा हम लोगों को ये बताया गया है कि कॉइल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट through a loop. For that we have taken a experimental setup। हम लोग इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए मैंने लिया है यहाँ पे कार्डबोर्ड का शीट। ये कार्डबोर्ड शीट के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक कॉइल को पास करने वाले हैं कुछ इस तरह से। We have to pass one coil like this and afterwards we have to join this coil, we have to align this coil through a battery, key, battery, and over here one resistor, variable resistor, as you can see। जैसे हम लोग यहाँ पे टर्मिनल को स्टार्ट कर देते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे करंट फ्लो होगा, वी नो वेरी वेल दैट इज इस लूप में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसके बेसिस पे क्या डिसाइड होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होगा। फॉर दैट मैं क्या करता हूँ, फर्दर इसको कुछ इस तरह से लंबा करके लेता हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए। नाउ वी आर एबल टू सी दिस दैट द करंट पासिस फ्रॉम ए बी टू सी डी। मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड को नंबरिंग कर रहा हूँ। मैंने कार्डबोर्ड को इस वजह से नंबरिंग किया है क्योंकि हम लोगों को इजीली पता चले कि इसमें से करंट जो है किस डायरेक्शन से पास होगा एंड इन विच डायरेक्शन द करंट स्टार्ट फ्लो। ओके, फॉर दैट वी हैव टेकन। Now what exactly happens in this case? In this case we know very well current start flow from downside to upside and then comes again upside to downside. The direction of current is A to B, B to C, C to D. Like this the current should be flow because of positive terminal is fixed or positive terminal is connected over the side of the A. That's what current flows from A side to D side. In that सेंटर वर्ट, अब हम लोगों ने जैसे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है राइट हैंड थंब रूल के बारे में, हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे थंब रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग करंट का डायरेक्शन कौन सा है, अपसाइड है। अपसाइड होने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, राइट साइड टू लेफ्ट साइड। यहाँ पे जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। और जैसे हम लोग सेकेंड फेज में चलते हैं, ये अपसाइडेड करंट अभी हो गया डाउन साइडेड, और जिस वजह से वहां पे फील्ड बनेगी जो कि होगी लेफ्ट टू राइट। अगर हम लोग इस साइड में देखते तो इस साइड में थंब कैसा है हमारा, अप है। अप है मतलब क्या है, टुवर्ड्स अपसाइड है। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, अपसाइड होगा, जिस वजह से अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगी। कुछ इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगी, और उसका डायरेक्शन किधर को होगा, देखिए बच्चों, इसका डायरेक्शन होगा अपसाइड होने की वजह से, ये देखो कुछ ऐसा इस तरह से, बराबर ना। ये अपसाइड होने की वजह से ये कैसा जाएगा, ऐसा। मतलब यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा दिखेगा आपको, कुछ इस तरह से, इधर साइड में कुछ इस तरह से। एंड जैसे हम लोग सेकेंड फेज में चलते हैं, हम लोग इस कार्डबोर्ड को डिराइव कर देते हैं टू पार्ट्स में। एक नॉर्थ पोल ले लेते हैं, एक साउथ पोल ले लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन डाउन साइड है। डाउन साइड होने की वजह से वहाँ पे कैसा फील्ड जनरेट होगा, इन द सेंस ऑफ एंड क्लॉकवाइज सेंस। वहाँ पे कैसा फॉर्म होगा, क्लॉकवाइज सेंस। मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है वो कुछ इस तरह से होगी, कुछ लाइक दिस। ओके, and the direction should be like this. So which means कि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होने वाला है वो कैसा होने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमने कंडक्टिंग लूप बनाया है, कंडक्टिंग लूप के थ्रू अगर हम लोग करंट, मतलब कंडक्टिंग लूप के थ्रू अगर हम लोग करंट को पास कर रहे हैं एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जो है इंडिकेट करती जाएगी। अब इसके बाद में हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोगों ने ये तो पूरा समझ लिया। अब आपको ये भी मालूम है, जैसे इन लास्ट वीडियो लेक्चर आई विल टेल यू दैट इज इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट एट दैट टाइम, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आल्सो गेट चेंजेस। These are also get changes because of the direction of magnetic field. and direction of magnetic field is totally dependent on the direction of the current. From where the current should be flow, on the basis of that flow of current, the magnetic field lines are dependent.
नेक्स्ट, अब ये तो हो गया हमारा, तो इसमें हम लोग फर्दर एक नया वाला एक कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं सोलिनॉइड के बारे में कि एग्जैक्टली ये सोलिनॉइड होता क्या है। सोलिनॉइड को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके लिए सोलिनॉइड इज नथिंग बट द कॉइल, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंसुलेटेड कॉपर कॉइल लेंगे और उस कॉपर कॉइल को सोलिनॉइड के नाम से जाना जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द सोलिनॉइड। आई इरेज दिस टू। In the solenoid, for that what we have taken, we'll take one copper wire, insulated copper wire, and make that wire into a number of turns. हम लोग क्या करेंगे, उस इंसुलेटेड कॉपर वायर के टर्न्स लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स लगाएंगे, मैक्स नंबर ऑफ पॉसिबल टर्न्स जो है हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट, देखिए ये कॉइल है जो हमने ले रखा है ऑलरेडी, मैग्नेटिक कॉइल, इसके दोनों भी टर्मिनल्स है। देखिए कुछ इस तरह से, ये प्लस है ये माइनस है, हमने की को जो है माइनस के साइड में लगा दिया, डजेंट मैटर, माइनस पे लगाइए प्लस पे लगाइए, सर्किट तभी मतलब जब की ऑन होगा तभी सर्किट कंप्लीट होगा, अदरवाइज सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। नाउ सी इन दिस केस, नाउ इट एक्ट लाइक अ सोलिनॉइड, और सोलिनॉइड इज नथिंग बट द मीन्स, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ कि सोलिनॉइड को एग्जैक्टली सेकेंड लैंग्वेज में ये किस तरह से एक्ट करता है। आई टेल यू फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर सी दिस, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, अपसाइड है। अपसाइड मतलब कैसा है, अगर ये ऊपर वाला, अगर हम लोग इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं कुछ इस तरह से, अगर हम लोग इसको डिस्प्लेस कर देते हैं इस तरह से, अगर इस तरह से हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो अपने को मालूम है जो अपसाइड करंट है, अपसाइड जो अपसाइड मूव हो रहा है ना, वो कैसा जा रहा है, ऐसा ऐसा इस तरह से, मतलब राइट टू लेफ्ट। इसका मतलब यहां पे जो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही होगी वो कुछ इस तरह से होगी, लाइक दिस। लाइक दिस। एंड जो डाउन साइडेड है बच्चों, देखो डाउन साइड में कैसा है, ये राइट टू लेफ्ट, तो इस वजह से ये डाउन साइड में कैसा जाएगा, ये कुछ इस तरह से जाएगा, लाइक दिस। सो यहां पे देखो ये अपसाइड जो है, अपसाइड में हम लोग क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डाउन साइड में ये ऐसा डायरेक्शन होगा, अपसाइड में ये अपोजिट डायरेक्शन होगा ड्यू टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसमें हम लोग देखते हैं तो इसको बना सकते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, इसको बना सकते हैं हम लोग साउथ पोल। एक चीज याद रखिए, इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां पे जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से साउथ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इनसाइड कहां जाती है और आउटसाइड कहां जाती है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में इसको बताया है कि इनसाइड मैग्नेट कहां से कहां जाती है और आउटसाइड मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां ट्रेवल करती है। अब ये देखो ये सोलिनॉइड में ना बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जमती जाएगी, नंबर ऑफ, इतनी सारी आएंगी, इतनी मैक्सिमम निकलेगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे आपको ये मैग्नेटिक लाइन जो है ना ऐसी स्ट्रेट दिखाई देगी। आपके बुक में भी यही दिया गया है, बुक में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, नो इट आर लूप, दे आर इन द ह्यूज फॉर्म ऑफ लूप। बट ये जो लूप है इतना एक्सटेंड होगा। देखो जैसे अर्थ है, अर्थ हम लोग क्या बोलते हैं, गोल है, लेकिन कभी भी अपने को गोल दिखती है क्या, नहीं, वो हम लोगों को कभी भी कैसी दिखती है, ऐसी प्लेन दिखती है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है
वो जो लेंथ है इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, इतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो चुकी है कि जिस वजह से अर्थ का सरफेस हम लोगों को कैसे दिखने लगता है, एकदम प्लेन जैसा दिखने लगता है। यहां पे भी वही होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जनरेट होते 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 इतनी ज्यादा जनरेट हो जाएगी, इतना ज्यादा उसका लूप इतना बड़ा फॉर्म हो जाएगा कि एक टाइम पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे ये लूप के फॉर्म में नहीं दिखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में दिख जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो लूप के फॉर्म में नहीं दिखेंगी तो कैसे दिखेंगी हम लोगों को, स्ट्रेट लाइन में इंडिकेट हो जाएगी। दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन द सोलेनॉइड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। दैट्स व्हाई सोलेनॉइड इज एक्ट लाइक बार मैग्नेट। सोलेनॉइड जो है बार मैग्नेट की तरह जो है एक्ट करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज मैग्नेट में भी क्या होता है, दो पोल होते हैं। बार मैग्नेट में भी कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। उसमें भी उसकी जो मतलब पोलैरिटी अगर हम लोग देखेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ जाती है, आउटसाइड मैग्नेट कहाँ से कहाँ जाती है, आप मुझे बताने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पे लाइन्स इंडिकेट करता हूँ, समझ में आ ही गया होगा आपको। ये है एंड यहाँ पे ये है। ओके, नेक्स्ट तो यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो मैग्नेट की जो बाहर से है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, इनसाइड भी कहाँ से कहाँ जा रही है, हम लोग देख सकते हैं। दैट्स वाई सोलेनॉइड इज ऑल्सो act like a bar magnet, and that's why solenoid shows exactly similar property as like a bar magnet. So I hope you understand this phenomenon. If you understand this phenomenon, so if you have any doubt, so ask me in the comment box which is given below. Otherwise, like, share and subscribe. Thank you.